एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रथम उद्घाटन मंत्र हमारे महान संत श्री गुरु नानक देव महाराज जी की प्रथम रचना जपजी साहब का प्रथम महावाक्य आपके जीवन में परिवर्तन लेकर आने वाला है और ईश्वर के स्वरूप के जितने स्पष्ट दर्शन यह आपको करा सकता है, आप इसके बारे में यदि गहराई से बैठ करके सोचेंगे तो कृतार्थ हो जाएंगे। एक ओंकार, इसके मध्य में ओम शब्द है। ओम क्या है? परमात्मा का, ब्रह्म का एकमात्र सर्वश्रेष्ठ नाम। आप उसे जिस भी नाम से पुकारें वो परमात्मा आपकी आवाज को सुनता है, लेकिन वो एक है और उसका एक नाम ओम है। उस ओम की महिमा वेद बार बार गाते हैं, लेकिन यहां पर एक पहले लगा देने का और कार बाद में लगा देने का क्या महत्व है, क्या गाढ़े अर्थ हैं, सबसे पहले इसे हम समझते हैं। वास्तव में गुरु नानक देव महाराज जी जब इस पृथ्वी पर, इस धरा पर प्रकट हुए, उस समय अंधविश्वास चारों ओर था। ईश्वर बहुत सारे लोगों ने बना लिए थे, अलग अलग शक्तियों की उपासना कर रहे थे। उन्होंने बताया कि वो एक है, वो ब्रह्म एक है, वो परमात्मा एक है, वो ओम एक है। यद्यपि हमारे यहाँ पर ब्रह्म सूत्र में जो कि वेद वाक्य है वह स्पष्ट करता था, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति। ब्रह्म एक है, दूसरा नहीं है उसके अलावा कोई भी। और इतना ही नहीं, और अधिक स्पष्ट करते हैं, नेह ना नास्ति किंचन। नहीं है, नहीं है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, अंश मात्र भी नहीं है। उस परमात्मा के अलावा कोई शक्ति नहीं, वो एक है और उस एक की ही हम संतान है। बाद में जो कार शब्द आता है, ओम के बाद में कार आता है, कार का मतलब है करने वाला, हमारा रचने वाला। एक नूर ते सब जग उपजिया, कुदरत दे सब बंदे। हम उसी परमात्मा के सभी बच्चे हैं, प्राणी हैं। पूरी मानवता को एक छत्र के नीचे गुरु नानक देव महाराज जी ने ला करके खड़ा कर दिया। कोई शूद्र नहीं है भाई, कोई दलित नहीं है भाई, कोई सवर्ण नहीं है भाई, कोई जाति नहीं है भाई, कोई बिरादरी नहीं है भाई, सभी उस परमात्मा के बच्चे हैं। यह स्पष्ट कर देते हैं यहाँ पर इस एक शब्द के साथ। यदि इसको गहराई से आप सोचते चले जाएंगे तो पूरे दिन इसकी व्याख्या की जा सकती है, लेकिन हर प्रकार के अंधविश्वास को यह एक शब्द, एक ओंकार दूर करता है और हर प्रकार के जातिगत और ऊंच नीच के भाव को दूर करता है, भेदभाव को दूर करता है एक ओंकार शब्द। इसके बाद सतनाम। सत का मतलब है जो सत्य है और सत का मतलब है जो स्थायी है, क्योंकि जो स्थायी है वही तो सत्य है। जो मिट जाना है वह क्या सत्य हो सकता है? जो आज है कल नहीं है, जो अभी है कल नहीं है, जो आज है लेकिन पहले नहीं था वह सत्य नहीं है, वह मिट जाने वाला है। और जो मिट जाने वाला है वह तो झूठ है। तो इस संसार में सारी की सारी चीजें नाशवान है, एक परमात्मा का नाम ही सत है, वही सत्य है। आदि गुरु शंकराचार्य महाराज ने बताया कि जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य। ब्रह्म ही सत्य है, यह संसार मिथ्या है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या का अर्थ भी यही है। बाकी सारी चीजें असत हैं, अस्थाई हैं। सत तो केवल वो परमात्मा का नाम है। उस नाम से हमें जुड़ना है, उस परमात्मा से जुड़ना है, उससे अपने हृदय को प्रकाशित करना है। इसके बाद आता है कर्ता पुरख। कर्ता पुरख, सब कुछ करने वाला वही है। हर प्रकार की हमारी समस्याएं, उनका आधार यह है कि हम स्वयं को कर्ता मान लेते हैं। यदि कुछ प्राप्त नहीं हुआ तो परमात्मा को हम दोष देते हैं, तूने परमात्मा मुझे यह नहीं दिया, यह नहीं दिया। कुछ अनिष्ट हो जाता है आपके हिसाब से, आप कहते हैं हे परमात्मा तुमने क्या कर दिया, उसको आप कटघरे में खड़ा कर देते हैं। कुछ आपने उपलब्धि को प्राप्त कर लिया तो मैंने अपनी मेहनत से ये प्राप्त कर लिया है, फिर आप वहां पर कर्ता को खड़ा कर देते हैं। यानी कटघरे में खड़ा करना है तो परमात्मा, और कुछ प्राप्त हो गया तो आपने अपनी मेहनत से किया है। हम सारे के सारे काम गलत करते हैं। यहां पर गुरबाणी कहती है कि कर्ता वही है, परमात्मा ही करता है, वही करने वाला है। उसकी रजा के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है, उसके आदेश के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है।
हाँ, आप अपना कर्म कर रहे हैं। परमात्मा का धन्यवाद दें कि आपको आपका कर्म करने के लिए उसने सक्षम बनाया है, सामर्थ्य दिए, और उसी के लिए आप उस मालिक से मांगते रहें, क्योंकि कर्ता वही है, करने वाला वही है। हमारे हाथ से अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो उसकी रजा है। कर्ता भाव आपको परमात्मा के अतिरिक्त अपने अंदर नहीं रखना है। इसी का उपदेश बार बार श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण देते हैं। इसके बाद शब्द आता है निर्भय। निर्भय का क्या मतलब है? जिसे भय नहीं है, जिसे किसी का डर नहीं है। अब आप कहेंगे कि परमात्मा को तो किसी का डर नहीं है, हम मानते हैं। नहीं, आप नहीं मानते हैं। कैसे नहीं मानते हैं? अभी कहानी आती है, उत्पन्ना एकादशी की कहानी। बोले मूर राक्षस के साथ में भगवान श्री हरि का युद्ध चलता है, हजारों साल तक युद्ध चलता है। भगवान श्री हरि थक जाते हैं और जाकर के एक गुफा में छिपकर सोने का प्रयास करते हैं। युद्ध छोड़ करके भागे, जाकर के एक गुफा में छिप गए। आगे और नए नए पाखंड जोड़ दिए गए हैं। वो सो गए थे, पीछे से मूर राक्षस उनका वध करने के लिए आते हैं। यानी कि जो एकादशी का व्रत रख रहे हैं वह भगवान मान रहे हैं, ईश्वर मान रहे हैं, श्री हरि में आस्था रख रहे हैं और सोच रहे हैं कि श्री हरि जाकर के छिप जाते हैं एक गुफा में। उनके शरीर से फिर एक देवी प्रकट होती है। वो जब देवी प्रकट होती है तो वो मूर राक्षस का वध कर देती है। श्री हरि की आंख खुलती है, तुम कौन? कि मैं आपसे ही उत्पन्न हूं। बोले कि इसका वध किसने किया राक्षस का? कि मैंने कर दिया। उसने क्षण भर में कर दिया। इस तरह के यदि हम पाखंड बना करके रखेंगे या झूठ मूठ की कहानियां बना करके रखेंगे तो इससे प्रतीत यह होगा कि ईश्वर डर रहे हैं। आपके मन में भी बैठेगा कि डर रहे हैं। तो हमें इस प्रकार की झूठी कहानियों से बचना है और इस बात को समझना है भाई कि वो परमात्मा किसी से नहीं डरता। किससे डरेगा भाई? इस पृथ्वी पर रहने वाले किसी मामूली जीव से? ये पृथ्वी कण मात्र भी नहीं है उसके ब्रह्मांड में। वो पूरे ब्रह्मांड का एक मालिक है। हम सभी, चाहे किसी धर्म में, जाति में हमने अपने आप को बांट लिया हो, हम सभी उसी परमात्मा की संतान हैं। तो यहाँ पर निर्भय शब्द भी अपने आप में गहरे अर्थ लिए हुए है। यदि आप इसको गहराई से समझेंगे तो बिल्कुल आप बात को समझ पाएंगे और हर प्रकार के पाखंड से दूर हो जाएंगे। अगर मन में फिर भी अहंकार या अज्ञान शेष रहा तो ये बातें भी आपका कुछ नहीं कर सकती हैं। फिर आगे शब्द आता है निर्वैर। उसे किसी से बैर नहीं है। परमात्मा नाराज नहीं होते। वो तो आपके कर्मों के अनुसार आपको दंड देते हैं और दंड भी आखिर में देते हैं। वो प्रेम का सागर है, वो दया का सागर है। आपको बार बार क्षमा मांगने के लिए मौका देते हैं, फिर भी आप क्षमा याचना नहीं करते, उद्दंडता आप अपने अंदर रखते हैं, तो वो आपको दंड देते हैं। वो आपसे बैर नहीं रखते हैं, वो क्रोधित नहीं होते हैं। तो निर्वैर का मतलब है उसे किसी से बैर नहीं है। सब जीव उसकी नज़र में बिल्कुल समान है। उसके बाद आता है अकाल मूरत। वो समय बंधन से परे हैं। ये सतयुग, ये त्रेता, ये द्वापर, ये कलयुग, ये साल, ये महीने, ये दिन, ये सारे के सारे आपने अपनी सुविधा के लिए बनाए हुए हैं। वेद कहता है कि परमात्मा तो एक रस है। यहाँ पर गुरबाणी कहती है वह अकाल मूरत है। अकाल का मतलब वो किसी कालखंड में बंधा हुआ नहीं है, और मूरत का मतलब यहाँ है कि स्थिर है। जैसे मूरत किसको कहेंगे? स्टैचू को कहेंगे, वो स्थिर रहता है। तो यहाँ पर मूरत का मतलब है कि वो स्थिर है। समय बीतता है, वो नहीं बीतता। समय इधर उधर होता है, वो अडोल है। तो समय बंधन से परे भी है और अडोल भी है। हमेशा से है और हमेशा तक रहेगा, एक वही सत्य है। इसके बाद है अजूनी सैभंग। अजूनी सैभंग दो शब्द हैं। अजूनी मतलब वो किसी योनि में नहीं आता है, उसकी कोई योनि नहीं है। वो पुरुष है तो वो स्त्री भी है, और वो पुरुष नहीं है तो स्त्री भी नहीं है। वो मनुष्य है तो दूसरा जीव भी है, और वो दूसरा जीव नहीं है तो मनुष्य भी नहीं है। अर्थात आप उसे किसी लिंग से, किसी योनि से, किसी रूप से नहीं बांध सकते हैं। जो साकार रूप से उपासना करते हैं उनका उद्देश्य भी उस निराकार तक पहुंचना ही होना चाहिए। वो साकार रूप भी आपने अपनी सुविधा के लिए बनाए हुए हैं, लेकिन मूल उद्देश्य उस निराकार तक पहुंचने का होना चाहिए। तो वो अजूनी है, कोई उसका पिता नहीं, कोई उसकी माता नहीं, किसी योनि में वह नहीं बंधा हुआ है। सैभंग खुद प्रकाशित है, पूरे संसार को प्रकाश देने वाला है।
स्वयं से प्रकाशित है। अजूनी सैभं वह योनि में बंधा हुआ नहीं है और स्वयं से प्रकाशित है। हर जगह ज्ञान का प्रकाश, विद्या का प्रकाश, विवेक का प्रकाश, जीवन का प्रकाश, जो भी प्रकाश है वो वही करने वाला है, उसी ने किया हुआ है। अंत में बताते हैं कि वह प्राप्त किस प्रकार से होता है। वह सच्चे सद्गुरु की कृपा से, गुरु प्रसाद, गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। आज आदमी गूगल से बहुत सारी जानकारियां ले रहा है, इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानता है, भूगोल के बारे में बहुत कुछ जानता है, विज्ञान के बारे में बहुत कुछ जानता है, लेकिन बहुत सारी उन चीज़ों को खो दिया है जो कि हमारे जीवन का आधार होनी चाहिए। चाहे मानवता हो, चाहे प्रेम हो, चाहे बड़ों का सम्मान करना हो, चाहे ईश्वर के प्रति आस्था हो, विश्वास हो, हम उन चीज़ों को खोते जा रहे हैं। कारण क्योंकि हम मशीनी हो गए हैं। गुरु की कृपा से, गुरु के प्रसाद से हमें वह ज्ञान मिलता है जिससे कि हम संसार में भी आगे बढ़ सकें और हम संसार के बाद भी जब इस मनुष्य योनि में आए हुए हैं, इसके कर्तव्यों को पूरा करते हुए परमात्मा की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ें। तो ये जो सारे के सारे गुण परमात्मा के बताए हैं, परमात्मा के ये गुण हैं, परमात्मा का यह स्वरूप है, लेकिन यह स्वरूप गुरु की कृपा से हमें प्राप्त होता है। आप सब पर परमात्मा की कृपा बनी रहे। सतनाम श्री वाहे गुरु जी। हरि ओम, हरे कृष्ण।